नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है और दिवाली की रात को आपको ये एक काम ज़रूर करना चाहिए जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माता लक्ष्मी की पूजा में और माता लक्ष्मी को ये 3 चीज़ें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जिससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। अगर दिवाली की रात आपको ये एक चीज़ दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपको दिवाली वाले दिन झाड़ू की पूजा कैसे करनी है और झाड़ू को कहाँ पर छुपाना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का जो त्यौहार है और लक्ष्मी माता की जो पूजा की जाती है इस दिन बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और दिवाली की रात अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और विधि विधान से करें तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का जो पर्व है 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन पे कभी भी बुरा प्रभाव ना पड़े और जो हमारा घर है धन धान से हमेशा भरा रहे। और दिवाली के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से लेकर के 7:36 तक लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करेगा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की कृपा उसके घर पर और उन सभी परिवार वालों पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, इसीलिए माता लक्ष्मी को हमेशा याद करना चाहिए और उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और कोई भी छोटा सा प्यारा सा माता लक्ष्मी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या जय माता दी ज़रूर लिखिए और माता लक्ष्मी को प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी को ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। माता रानी बहुत चंचल स्वभाव की है तो इसीलिए माता रानी को जल्दी प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर देता है तो कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है और माता रानी की कृपा उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर बनी रहती है। जिनके घर में बहुत दिनों से या कई सालों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं और माता लक्ष्मी अगर उनसे प्रसन्न हो जाती है तो माता रानी उनको छप्पड़ फाड़ के पैसा और धन देती है जिससे उनके घर की गरीबी दूर हो जाती है और उनके जीवन के 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर देता है और वो बहुत ही कुछ ही दिनों में कह लो कि धनवान हो जाता है। माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहाँ पर माता लक्ष्मी की सच्चे हृदय से भक्त उनकी पूजा करे, अर्चना करे और उन सच्चे हृदय से उनको बुलाए और उन प्रार्थना करे। साल भर की इस पूजा में माता लक्ष्मी को ये जो 3 चीज़ें हैं कभी भी चढ़ानी नहीं चाहिए, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के इस पर्व पर या कोई भी पूजा पाठ में या कोई भी त्यौहार में कभी भी कर्ज लेकर के दीपावली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर के दीपावली का त्यौहार मनाता है तो उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। आपके घर में धन की कमी हो या थोड़े पैसे हो, उसी पैसों से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। कभी भी आपको कर्ज लेकर के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई भी पूजा पाठ में आपको कर्ज लेकर के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस पूजा को आप टाल भी सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं
जो लोग इस दिन कर्ज लेते हैं और कर्ज देते हैं तो राहु केतु उनके जीवन में आकर के उनको कंगाल बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं है तो भी अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप छल कपट के द्वारा पैसे लेकर के आते हैं और उन पैसों से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेकर के आए तब आपको उनके साथ सरस्वती माता की पूजा भी करनी चाहिए। जब आप मूर्ति बाजार से लेकर के आ रहे हैं तब ये ध्यान रखिएगा कि मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा कभी भी नहीं की जाती है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। क्योंकि साल भर का त्यौहार बार बार नहीं आता, इसीलिए आप मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर जब भी आप माता रानी की चौकी बिठाए तो लाल कपड़े पर ही बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा, काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सिर्फ सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है जो भी व्यक्ति जब माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो आसन पे लाल कपड़ा अगर बिछाता है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाता है और उसके बाद माता रानी की स्थापना करके पूजा करता है तो उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है और माता रानी उससे कभी भी नाराज नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। ये भी ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी आपको हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, जो जटा वाला नारियल होता है वही चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में आपको नारियल जरूर लेकर आना चाहिए। पूजा में कभी भी आपको नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि वो नाश करने वाला फल है। माता रानी की पूजन में अक्षत का बहुत ही महत्व माना गया है। दीपावली पर माता रानी को चावल जरूर अर्पित करने चाहिए और ध्यान रखिएगा जो हमारा अक्षत होता है, चावल होता है, वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। दीपावली के दिन कभी भी आपको अपने घर के चावल किसी और को नहीं देने चाहिए, जिससे माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। और आपको ये बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि दीपावली के दिन अगर माता लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं आप तो उनको तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन आपको कभी भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाने चाहिए। शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और माता संतोषी माँ को भी समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने वक्त कभी भी जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको सफ़ेद कपड़े धारण नहीं करने चाहिए और काला रंग पहन कर के भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दीपावली के दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल और श्रृंगार आदि जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान से माला माल कर देती हैं। ऐसी स्त्री को माता लक्ष्मी अपना सौभाग्य प्रदान करती है और माता लक्ष्मी ऐसी स्त्री को आशीर्वाद देती है। और लक्ष्मी पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि अंगड़ाई आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजा जो है किसी और से भी करवा सकते हैं। मासिक धर्म के समय आपको कभी भी लक्ष्मी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में अगर आप पूजा में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन आप दीप जरूर जला सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। लक्ष्मी पूजा में आपको चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का जरूर रखना चाहिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख करके अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। हमेशा ये बात का ध्यान जरूर रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में आपको धन जरूर रखना चाहिए। इसके बगैर
पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें लक्ष्मी पूजा में और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।